नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लोज टेस्ट या जिसे हम कहें क्लोज पैसेज। देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या होता है, ये एक लैंग्वेज बेस्ड एग्जाम होती है। इसमें क्या है, एक पैराग्राफ आपको दिया हुआ होता है। उस पैराग्राफ में से कुछ वर्ड हटा दिए जाते हैं, यानी वो ब्लैंक जो है आपको दिया जाता है। उन ब्लैंक जगह को आपको फिल करना है और वही जो है हमारा क्लोज टेस्ट कहलाता है। अब उसको कैसे फिल करें, उसके क्या रूल्स है, उसके क्या टिप्स है, वो मैं पहले आपको बता देता हूं। तो देखिए, इसके क्या क्या टिप्स है। एक तो सबसे पहले आप कॉन्टेक्स्ट को समझे। जो पैसेज आपको दिया है आप उसे पूरा पढ़े, उसका थीम क्या है उसको समझने का प्रयास करें। क्लियर। ग्रामर पर ध्यान दें। ग्रामर पर आप कैसे ध्यान दें, ग्रामेटिकल जो पोर्शन जैसे टेंस है, आर्टिकल है, प्रीपोजिशन है, इन सबको आप वहां ठीक से देखें कि हमें किस वर्ड को किस तरह से फिट करना है। उसके भी यहाँ पे हमें जो है जो ब्लैंक है वो हम भर पाएंगे। नेक्स्ट क्या है, वोकेबलरी हमारी मजबूत करें। वोकेबलरी देखिए, जितने वर्ड आपके पास होंगे तो उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो न्यू वर्ड सीखे, नए शब्द सीखे। सिनोनिम्स और एंटीनम्स पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये वो है जो बार बार उनके अंदर हमें फिल किए जाते हैं। लॉजिकल अप्रोच अपनाएं। लॉजिकल अप्रोच क्या होता है, ये जो शब्द लॉजिकली और मीनिंगफुल फिट होते हैं वही चुने लगे। देखिए, कई बार क्या होता है, हमें कुछ चीजें, ये सारी चीजें ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ लिया, ग्रामर भी ठीक है, वोकेबलरी, लेकिन हमें क्या वहां फिट करना है वो हमारे लॉजिक पे ऊपर डिपेंड करता है। तो वहां सेंटेंस का जो लॉजिक कह रहा है उस हिसाब से लॉजिकली या मीनिंगफुल उसको वर्ड को आपको फिट करना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एलिमिनेशन टेक्निक। एलिमिनेशन टेक्निक क्या होती है कि आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आपको ये देखना है कि उनमें से 3 को आपको हटाना है, तो चौथा आपका अपने आप करेक्ट हो जाएगा। इस टेक्निक का प्रयोग करें कि भाई ये नहीं हो सकता, ये इससे रिलेटेड नहीं है, ये नहीं हो सकता। इस तरह से आप इन टिप्स को फॉलो करें तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, सबसे पहले मैं एक सिंपल यहाँ पे पैसेज ले लेता हूँ और उसको समझाने का प्रयास करता हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट फिर हम जो है उस पर जाएंगे, डिटेल वाले पैसेज पर। तो यहाँ पे देखिए, इसको पढ़ते हैं। एजुकेशन इज द ऑफ ए सक्सेसफुल लाइफ। आप समझ गए, शिक्षा एक सफल जीवन की है। ठीक है, जो भी है। इट प्रोवाइडेड नॉलेज एंड स्किल दैट हेल्प इंडिविजुअल्स बिकम। ये ज्ञान और कौशल प्रदान करती है जिसे व्यक्ति बनते हैं। क्या बनते हैं, देखते हैं। विदाउट एजुकेशन, बिना शिक्षा के पीपुल में स्ट्रगल टू फाइंड गुड जॉब। मतलब बिना शिक्षा के लोगों को अच्छी नौकरी के खोजने में कठिनाई हो सकती है। ठीक है। ए वेल एजुकेटेड सोसाइटी इज ऑलवेज मोर ब्लैंक एंड प्रोग्रेसेज एट ए फास्टर रेट। मतलब एक अच्छी तरह से शिक्षित समाज हमेशा अधिक होता है और तेजी से प्रगति करता है। ठीक है। देयरफॉर एजुकेशन शुड बी मेड फॉर एवरीवन। इसलिए शिक्षा को सभी के लिए बनाया जाना चाहिए। अब देखिए, ये मैंने सिंपल एग्जांपल लिया है, तो इसमें तो आपको एक दो अगर पता चल गया तो ABCD में से आप करेक्ट कर दोगे। तो देखिए, यहाँ समझिए, एजुकेशन इज द ऑफ ए सक्सेसफुल लाइफ। क्या है एजुकेशन, सक्सेसफुल लाइफ का फाउंडेशन है, या इसमें दूसरा देखो प्रॉब्लम है, या चैलेंज है, या वेस्ट है। तो देखो, वेस्ट तो होगा नहीं, चैलेंज भी नहीं होगा, प्रॉब्लम भी नहीं होगा, तो ये क्या है, फाउंडेशन है, क्योंकि ये क्या है, जीवन का आधार है। ठीक है। और दूसरा क्या है कि इट प्रोवाइडेड नॉलेज एंड स्किल दैट हेल्प इंडिविजुअल बिकम। इंडिविजुअल को क्या बनने के लिए करती है हेल्प, इंडिपेंडेंट, यानी निर्भर करती है, आत्मनिर्भर करती है। तो अगले ऑप्शन हो गया अपॉर्चुनिटी, यानी अवसर प्रदान करती है, और उस समाज को क्या करती है, विकसित करती है, उस सोसाइटी समाज को विकसित करती है। और इसलिए शिक्षा सभी के लिए सुलभ बनाया जाना चाहिए। ये मैंने एग्जाम्पल लिया था प्रैक्टिस सेट, जिसमें केवल आपको एक ही ऑप्शन में ढूंढना था सभी। ठीक है ना। अब यहाँ पे तो आप देखो करेक्ट, जैसे एक दो वर्ड मिल जाते हैं आपको, यहाँ तो पहले में पकड़ में आ गए। एजुकेशन इज द ऑफ ए सक्सेसफुल लाइफ के लिए क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं, चैलेंज है नहीं, वेस्ट है, बर्बादी नहीं है, तो फाउंडेशन आधार है। और इसके बिहाफ पे हो गया हमारा आंसर ए। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जहां पे हम इसको डिटेल में देख। चलिए, अब हम इस पैसेज को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, गुड हेल्थ इज द फाउंडेशन ऑफ ए हैप्पी लाइफ, यानी अच्छा स्वास्थ्य खुशहाल जीवन की नींव है। ठीक है। ये बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज एंड प्रॉपर स्लीप आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग हेल्थ। इसको समझिए
कि संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और उचित नींद स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है। हाउएवर, हालांकि मॉडर्न लाइफ स्टाइल, आधुनिक शैली विथ इंक्रीज स्ट्रेस एंड अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैव लेड टू ए राइज इन वेरियस डिजीज। इसका मतलब क्या है? आधुनिक जीवन शैली, बढ़ते तनाव और अस्वस्थ भोजन की आदतों के कारण विभिन्न रोग बढ़ रहे हैं। वर्ड आया है या लाइफ स्टाइल, इसको नोट कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड कुछ मिलेगा अपने को। और यहाँ पे जो है बैलेंस डाइट वगैरह ये सब आया है, तो ये स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? गुड है। ठीक है। इट इज क्रूशियल टू अडॉप्ट ये हेल्दी लाइफ स्टाइल एंड अवॉइड हैबिट दैट कैन। इसका मतलब क्या है? ये महत्वपूर्ण है कि हम एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और उन आदतों से बचें जो हमारे स्वास्थ्य को कर सकती है। तो यहाँ क्या कह रहा है? अवॉइड हैबिट्स, उनसे बचना है जो हमारे स्वास्थ्य को क्या कर सकती है। देखेंगे क्या कर सकती है, तो लाभ तो होगा नहीं, कुछ नुकसान ही करेगी। ठीक है। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ चेकअप्स। अब इसके बारे में गवर्नमेंट कुछ कह रही है। सरकार और स्वास्थ्य संगठनों को जांच के महत्व के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए। अब चेकअप वर्ड आया है यहाँ पे, तो एक चीज देखना, ये देखिए इस वर्ड से आपको पकड़ में आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं। इफ पीपुल टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ दे कैन लीड ए लॉन्गर और मोर लाइफ। मतलब यदि लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो एक लंबा और अधिक जीवन जी सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इसमें कुछ दिया हुआ है। अब हम देखते हैं यहाँ पे पहला हमारा क्या था। देखिए बैलेंस डाइट है, रेगुलर एक्सरसाइज है, प्रॉपर है। ये हेल्थ को बनाने के लिए, मतलब ये इनको मेंटेन करने के लिए क्या होना चाहिए? एक स्वास्थ्य को बनाए रखने की बात कर रहा है। तो स्वास्थ्य को बात कर रहा है यहाँ पे, तो देखिए पुअर तो होगा नहीं, ठीक है ना, वीक भी नहीं होगा, कमजोर भी नहीं होगा, क्योंकि बैलेंस डाइट कमजोर थोड़ी करेगी, टायर्ड भी नहीं करेगी, थकाव भी नहीं करेगी। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? गुड, यानी अच्छा है। मतलब यहाँ क्या आ जाएगा? गुड आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या देखते थे यहाँ पे? हाउएवर मॉडर्न लाइफ स्टाइल विथ इंक्रीज स्ट्रेस। ठीक है। तो मॉडर्न लाइफ स्टाइल का जिक्र हुआ है। तो मॉडर्न लाइफ स्टाइल से जो डिजीज हो रही है, जो रोग होने वाले हैं, वो भी किससे रिलेटेड होंगे? हमारे लाइफ स्टाइल रिलेटेड होंगे। किससे होंगे? लाइफ स्टाइल, क्योंकि ये भी नहीं होगा इन्फेक्शंस, इनक्योरेबल नहीं होगा, एंशियंट नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? लाइफ स्टाइल रिलेटेड, यानी जीवन शैली संबंधी हमारे रोग होंगे। दूसरे में आ जाएगा सी। तीसरा हमारा जो है इसमें ये क्या कह रहा था? अवॉइड हैबिट्स। हैबिट्स अवॉइड करनी है, यानी उन आदतों से बचना है जो हमारे स्वास्थ्य को क्या पहुंचाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या पहुंचाएगी? इंप्रूव करेगी क्या? नहीं, हार्म करेगी। बिल्कुल ये होगा हार्म, क्योंकि प्रोटेक्ट भी नहीं होगा और इंक्रीज भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? हार्म हो जाएगा। यानी हमारे स्वास्थ्य को जो हानि पहुंचाती है उनसे हमें बचना होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है दिया इसमें? देखिए वर्ड हमारा यहाँ पकड़ना पड़ेगा। चेकअप्स आया है, तो ये अवेयरनेस फैलानी चाहिए। तो नियमित जांच की देखभाल आवश्यक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? चेकअप कैसा? रूटीन चेकअप आया। रूटीन ये रहा, रूटीन चेकअप यानी नियमित, क्योंकि केयरलेस नहीं होगा, एक्सपेंसिव भी नहीं होगा, डिलेड भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? रूटीन चेकअप। तो रूटीन इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट इसके अंदर जो दिया है हमें कि अगर लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो वो हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। कौन सी लाइफ? हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो इफ पीपुल टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ दे कैन लीड ए लॉन्ग, लंबी और मोर, यानी लाइफ कौन सी? हेल्दी। तो लंबी लाइफ जी सकते हैं और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो मिजरेबल भी नहीं होगा, क्योंकि दुख है, डिफिकल्ट नहीं होगा, कठिन है, शॉर्ट नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? हेल्दी, यानी कि स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो देखिए कितना आसान है, आपको केवल उन वर्ड को पकड़ना है जहां से ये सेंटेंस हमें आना है, इसको एक बार पढ़ लेना है और वो वर्ड आप पकड़ के रखो, इसके आसपास के वर्ड को देखो कि उससे रिलेटेड हमें क्या आ सकता है। बहुत सिंपल जो है ये कॉन्सेप्ट है, तो आप ये समझ गए होंगे। यहाँ पे मैंने पैसेज नंबर 3 आपको सेल्फ के लिए दिया है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें और ये आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेज दे। एक तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दूसरा ये पैसेज नंबर 4 है, ये भी मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, देखते रहे आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।